नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला अपराजिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपराजिता उन महिलाओं की कहानी बताती है जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और अपने हुनर के बल पर समाज में एक नई सोच दी, एक नई राह दिखाई। आज हम एक ऐसी ही हस्ती से आपको मिलाने वाले हैं, जिन्होंने अपनी कुकिंग के दम पर अपना नाम कमाया है और आज देश-विदेश में वो जानी-पहचानी जाती हैं। हम स्वागत करते हैं शेफ मेघना कामदार का। आप लॉकडाउन में जो है आपके जो है देखने वाले, चाहने वाले, आपके फैन्स जो हैं, इनकी भी बढ़ोतरी हुई होगी? एक्चुअली मैं कहूँ तो लॉकडाउन मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ है। मतलब सी इफ मतलब सोच अगर आपकी हमेशा से पॉजिटिव रहती है तो आप मेरे ख्याल से हर नेगेटिव चीज में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स कोरोना का पूरा जो काल रहा है, कोरोना काल, वो बहुत ही दुखदाई था, बहुत पेनफुल था, पर उसमें अच्छी बात ये रही है कि हमें इतना टाइम खुद के साथ स्पेंड करने को मिला है, क्योंकि करने को कुछ और था ही नहीं। घर के जी। अंदर आप लॉक है तो आप हुँ, और कुछ सोच ही नहीं सकते थे। तो मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे फैंस के साथ कनेक्ट होने का इतना सारा टाइम मिला है कि कहीं जाना नहीं होता था। तो मैं ट्राई करती थी कि हर एक कमेंट का, हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। सो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात रही है कि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वन ऑन वन ही बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। तो एंड मैं वैसे ही वो वाला इंसान हूँ कि मुझे लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। तो क्योंकि वो आपका तो अच्छी काम बात। ही जो है वो कुकिंग से जुड़ा है, खाने पकाने से जुड़ा है और बहुत सी कोरोना काल में बहुत सी ऐसी महिलाओं की शिकायत भी रही कि घर में भी काम करते थे और ऑफिस का भी काम करते थे, तो आपस में जी। पति-पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? एक्चुअली मुझे लगता है ना कि अगर घर में अच्छा खाना बनेगा ना तो ट्रस्ट भी, ना ही कोई झगड़े होंगे, ना ही कोई मनमुटाव होंगे और ना ही वो एक्सट्रीम तक जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पेट शांत रहता है ना अच्छे खाने से, तो जी। मन भी एकदम शांत रहता है और एवरीथिंग लाइक सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहता है। घर में झगड़े सबसे पहले वहीं से ही शुरू होते हैं कि ये लोग ये खाने खाना। दो। हाँ। तो ये इसीलिए स्वाद ना नहीं मैं बना। बहुत सारी मतलब मेरे फ्रेंड्स को मैं हर किसी से ये शेयर करती रहती थी, मेरे व्यूअर्स के साथ भी, कि और स्पेशली ऐसी रेसिपी शेयर करती रहती थी कि जो बहुत इजीली अवेलेबल चीज़ों से बन जाती है, कि जैसे नॉर्मल ही कोई शॉप में आप जाओ, पर इतनी टेस्टी बनाओ कि फिर हस्बैंड है, बच्चे हैं, इन-लॉज़ है, वो पूरे दिन इतने खुश रहे कि फिर वो हाँ, नाराज़ नहीं कहीं लॉकडाउन में रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो गई जो हमें नहीं भी मिली, तो महिलाओं ने कैसे-कैसे मैनेज किया होगा। या नहीं, पर अगर आप मेरे वीडियोस भी देखें तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बनाती थी कि जो कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये चीजें घर पे बना सकते हैं, जैसे कि पीनट बटर हो गया, मेयोनीज हुँ, हो गया जी। और चीज हो गया। ऐसी सारी चीजें कि जो हम जनरली बाजार से ही लाते हैं, वो भी हमने घर में बना दी थी। तो तो वो मतलब एक अच्छी आपका बात। जो भी अवसर जो है आपने ले लिया। हाँ, मतलब कहीं न कहीं कुछ तो लोगों को हमें सर्व करते रहना पड़ेगा कि बिल्कुल। अ, अगर सर्व नहीं कर रहे हैं तो कहीं खो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो मेरी कोशिश वो ज़्यादा रही थी कि मैं इस कोरोना काल में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ लोगों की। अभी मेरे पास भगवान ने एक ही आर्ट दी है, वो है खाना बनाना, और मैं उससे ही हेल्प कर सकती हूँ। तो वही आर्ट से जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश की। तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मैं पढ़ रही थी कि आपको जी। कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, आपने शायद रसोई का दरवाज़ा भी नहीं कभी देखा होगा रसोई में झाँक कर, शादी से पहले। जी। जी। तो मतलब शादी के बाद ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया या ऐसे कैसे आप इस जो है फील्ड में आई? एक्चुअली सुनीता जी, ये बात आधी सच है कि शादी से पहले मैंने किचन का दरवाज़ा नहीं देखा था। इनफैक्ट शादी के बाद भी नहीं देखा था, और शादी के ऑलमोस्ट 10 साल तक शादी के 10 साल बाद तक भी नहीं देखा था। अरे अ बाप रे!
मैं हमेशा से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती थी और बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी, तो इतने हेक्टिक शेड्यूल रहते थे, सुबह से 9 बजे से जाके रात के 9 बजे तक काम करते थे। तो कहीं पे भी वो खाना पकाने की बारी आती ही नहीं थी, सिर्फ़ कॉलेज मतलब जो ऑफ़िस की कैंटीन्स होती थी या शादी से पहले भी जॉब करती थी, तो वहाँ पे भी जो स्ट्रीट फूड्स वग़ैरह रहते थे, उस पे ही डिपेंड रहते थे। तो तो ये बैंकर से फिर आप एकदम से बेकर की इस दिशा में कैसे मुड़ गई? आई थिंक वो मेरी प्रेगनेंसी से शुरू हुआ था, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी में एपेटाइट डबल हो जाती है। तो जब टिफिन सर्विस पे आप डिपेंड रहते हैं, तो टिफिन सर्विस में तो लिमिटेड खाना ही आता है और वो हुँ, एक लगता है कि इतना खाना सफिशिएंट नहीं है, तो वहां से थोड़ा थोड़ा मन में शुरुआत की थी। और उसके बाद जब मेरी बेटी हुई थी, तो बेटी होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, बिकॉज़ मेरी बेटी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हुई थी, तो जी। उसको अकेले घर पे छोड़ के जाना वो पॉसिबल ही नहीं था। तो जब जॉब छोड़ दी थी, तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं था। एंड कभी ऐसे घर पे बैठी ही नहीं थी मैं कि चलो कुछ नहीं करना है और घर पे आराम से बैठे हैं और हस्बैंड कमा रहा है, तो अब ज़रूरत नहीं है, ये सोच कभी रही नहीं थी। और ख़ैर वो एक डिप्रेशन भी होता है कि जो लेडीज़ बहुत लंबे टाइम तक काम करती है और अचानक से काम रोक देती है, तो वो डिप्रेशन भी आता है कि अब मैं क्या करूँ? कैसी ज़िंदगी है, या अब मैं वर्थ नहीं हूँ, या ये सब बहुत सारी फीलिंग मन में आती है। और तब जाके वही था कि काफ़ी डिप्रेशन फ़ील हो रहा था। और उसके बाद एक दिन वही होता है कि आप बहुत दिन रोते रहते हो और एक दिन कहीं वो एक चमत्कार हो जाता है, या मैं कहूँगी ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, एंड यू हाँ, फील हाँ, कि आपको इनफ वो है। होगा लेकिन खाना बनाना जो है बिल्कुल ही हाँ। ऑफ़िस में जाकर काम करना या कुछ और काम करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कुकिंग में आप मतलब आपको शौक नहीं हो या आपने कभी किया नहीं हो और उसमें आप इतना बड़ा रोल करते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल भरा काम रहा होगा। एक्चुअली ना सुनीता जी, ये कहानी ये है कि चाहे मैं जॉब करती थी, चाहे छोटी जॉब थी या बड़ी जॉब थी, या कुकिंग करना शुरू किया, तो मैंने कहीं पे बीच में रुकना नहीं सीखा है कि अगर कहीं कोई चीज़ में अंदर आप चले गए हो, तो फिर वो उसको 100% और मैं कहूँगी 200% लेके जाना वो एक मेरा नेचर पहले से रहा है। तो जब डिप्रेशन से फाइट करते हुए कुकिंग की शुरुआत की थी, तो वही था कि चलो भगवान ने अगर मेरे नसीब में यही किचन की 4 दीवारें लिखी हुई है, तो हुँ, इनमें हुँ। से ही कुछ ऐसा करते हैं कि आगे जाके इसमें से ही हम नाम बनाना शुरू करें। तो आई थिंक वो जो मेरा एक फाइटिंग वाला नेचर हमेशा रहा है कि सिचुएशन से हमेशा फाइट करते रहो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे डिप्रेशन की सिचुएशन हो, या बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो, या छोटा बच्चा है और फिर उसके साथ कॉलेज जाना है। तो हर चीज़ में वो एक फाइटिंग स्पिरिट हमेशा रही है, तो ये वो बहुत लेके इंटरेस्टिंग हुआ। मैं सुन रही हूँ आपसे कि आप बच्चे को लेकर आप कॉलेज में जाती थी, आप मतलब वहाँ पर पढ़ने के लिए या अपनी कुकिंग के वो सीखने के लिए, तो बच्चे को उठा के कौन जाता है? आपके साथ तो बहुत यंगस्टर्स छोटी-छोटी बच्चियाँ रहती होंगी जो कोर्स करने के लिए आई हैं और आप उनमें जाकर आपको कोई आंटी जी कहता होगा, कोई कुछ कहता होगा, तो बहुत मुश्किल रहा होगा वो सफ़र। एक्चुअली यू आर वेरी राइट। ये बहुत सच है कि जब मैंने कुलिनरी स्कूल ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले तो वो जो एक 3 साल 4 साल का फुल टर्म कोर्स होता है, वो आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती है। तो वो हाँ, पार्ट हाँ। टाइम जो रहते हैं कि 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, मैंने वैसे कोर्सेज शॉर्ट क्योंकि शॉर्ट सीखना तो टर्म। था, तो कहीं से तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैंने पार्ट टाइम वाला पिकअप किया। कॉलेज से जी। स्पेशल परमिशन ली कि क्या मैं अपने बच्चे के साथ आऊँ, क्योंकि वो कहीं छोड़ नहीं सकते थे। और वहाँ पे थोड़ी-सी शर्म भी शुरुआत में आती थी, क्योंकि सब 15-16 साल की लड़कियाँ होती थी और उसमें मैं ही एक आंटी जी, वो भी बड़ा-सा झोला और बच्चा साथ में लेके कॉलेज जाती थी। तो थोड़ी-सी दिक्कत तो हमेशा से रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कभी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है कि जो भी चाहिए और सोचो और वो मिल जाए। तो हुँ। कहीं कुछ पाना तो था मुझे, तो वो पाने के लिए जो भी रास्ता मुझे सही लगा, बस वो रास्ता मैं लेती गई और आगे चलती गई।
हम्म। तो आप कैसे मतलब बच्चे को साथ लेकर जाती थी? उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे को फीड करवाना है, कुछ करवाना है, तो उस टाइम पर आप सब कुछ ये सब करती थी? हाँ, एक्चुअली ये मेरी जो कॉलेज हुआ करती थी, इवन पार्ट टाइम कोर्स था, फिर भी मैं सुबह जाती थी और जैसे नॉर्मल कॉलेज के टाइम होते हैं कि सुबह जाते हैं और शाम को आप वापस आते हैं, वैसे ही ये कॉलेज हुआ करती थी। मैं बच्चे का सारा सामान साथ लेके जाती थी, चाहे उसका फीडर हो या चाहे उसके थोड़े से स्नैक्स हो, मंचिंग हो, जो भी था वो सब साथ लेके जाती थी और मैं हमेशा लास्ट बेंच प्रेफ़र करती थी। बड़ा-सा क्लासरूम हुआ करता था और जो भी हम 25-30 लड़कियाँ हुआ करती थी, उनमें से मैं ही एक आंटी जी बेचारी लास्ट बेंच पे बैठी है और बच्चे के साथ कहीं बच्चे को बीच में दूध पिला रही है, तो कभी बच्चे की नैप टाइम हो जाता है ना दोपहर को, तो ऐसे गोदी में लेके थपथपा के कहीं सुला रही हूँ। तो उस दौरान तो ये बहुत सी लड़कियाँ जो होती होंगी आपकी तभी ताने भी सुनने हो पड़े होंगे या कुछ ऐसा बिल्कुल। मिसबिहेव भी बहुत से लोग कर जाते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे तो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी भी रो देते हैं या कभी भी कुछ उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो थोड़ा-सा स्टार्टिंग में मीन बिहेवियर हमेशा से रहता है कि थोड़े से अननोइंग हो जाते हैं कि ये क्या है, ये बहुत इरिटेट कर रही है या ये सब वो तो होता ही है। बट अगर आप डटे रहे और मतलब वो जब उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये गिव अप नहीं करने वाली है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो फिर थोड़े-थोड़े से लोग मिक्स होना शुरू करते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा आपको एक्सेप्ट भी करना शुरू करते हैं कि सिचुएशन कैसी भी है पर एटलीस्ट ये सीखने की कोशिश कर रही है। फिर धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। बट हाँ, अगर आप ऑड वन हैं, तो वो थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट तो होती ही है कि आप बहुत ही अलग जगह। भाई आपने कुकिंग सीखी आपने, लेकिन इसको प्रोफेशनली लाने के लिए पहले से ही तैयारी थी या आपने सिर्फ अपने शौक के लिए उस समय सीखी थी? नहीं, कोई ऐसा कहीं दूर-दूर तक भी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से पूरा-सा सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, सोशल नेटवर्क पे जाएँगे या इतना मेघनाज़ फूड मैजिक इतना बड़ा नाम बनाएँगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो जो स्टार्ट किया था तब वो ही स्टार्ट किया था कि बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है, तो चलो थोड़ा-सा सीखने की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत तो मेरी वहीं से ही हुई थी और उस टाइम वो भी था कि मेरा वज़न भी बहुत सारा बढ़ा हुआ था क्योंकि जैसे कि तो मैंने कहा कि बच्चा आने हुँ, के बाद 2 साल तक मेरा वो डिप्रेशन वाला पार्ट चला था। हुँ, तो वो हुँ। टाइम बहुत बुरा था, तो वो खा-खा के मैंने वज़न भी इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था। वैसे ख़ैर मैं कभी भी पूरा बचपन में मोटी ही रही हूँ, कभी भी इतनी लेकिन पतली आपको नहीं। देखकर अभी लगता नहीं है बिल्कुल आप तो बहुत ज़्यादा फिट हैं। नहीं, अगर सुनीता जी मैं आपको मेरी कोई स्कूल फ्रेंड से बात करा दूँ ना, तो आपको पता चलेगा क्योंकि मेरी बहुत सारी स्कूल फ्रेंड्स हैं जो आज भी मुझे क्योंकि मेरे क्लास में ना वो 2-3 मेघना हुआ करती थी, तो मेरी पहचान ही बचपन से मेघना मोटी के नाम से ही थी। तो आज भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स जभी भी मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो हमेशा प्यार से मेघना मोटी ही कहते हैं। तो वो एक भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी जर्नी रही है, सिर्फ़ खाना पकाना जर्नी नहीं रही है, वेट लॉस और डिप्रेशन से निकलना वो भी मेरी लाइफ़ की काफ़ी लंबी जर्नी रही है और काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बड़ी उम्र में जाके ये सब किया है, तो हमारे मतलब कि यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि अरे अब तो उम्र निकल गई, अब तो ये हो हाँ, गया, अब तो हाँ, ये हो गया, हाँ। तो नहीं आती हैं महिलाएँ, पीछे हट जाती हैं, घर के लोग भी एनकरेज नहीं करते हैं, खुद जी। महिलाओं में ये इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? एक्चुअली ना ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये और इस बारे में मैं मेरे हर एक इंटरव्यू में कहती हूँ कि सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है। ये हमारे मन में हमने एक बाउंड्री बना ली है कि चलो अब तो हमने 40 क्रॉस कर लिया है, तो अब जी। 40 के बाद तो क्या ज़िंदगी है, अभी तो यही हुँ। है कि बच्चे सेटल हो जाए या बच्चे कुछ कर ले और अपने लिए सोचना ही लोग छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि 40 क्या नहीं होके वो लोग 80 साल तक पहुँच गए हैं और 80 के बाद जैसे इंसान होता है कि अभी तो जीने में क्या है? ऐसी बातें क्यों करते हैं? अभी 40 ही तो हुआ है एंड अगर आप में वो विल पावर है, अगर आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है हुँ, और हुँ। आप
तंदुरुस्त है तो क्यों नहीं सीख सकते हैं कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें, और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, और जो आपकी हॉबी है उसको अगर परस्यू करेंगे तो डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि हर किसी को बहुत बड़े लेवल पे ही करना चाहिए या बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए करना चाहिए। एक सिंपल सी अगर आपकी एक हॉबी है, आपका कोई शौक है, अगर उसको आप परस्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि अंदर से एक खुशी रहती है। आप खुद एक हमेशा एक ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से थोड़े से मन शांत है, मन खुश है, और जब वो एक खुशी अंदर से रहती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। घर में एक हमेशा खुशी का माहौल रहता है, वरना एक चिड़चिड़ापन हमेशा रह जाता है अगर किसी दूसरे के लिए ही आपको जीना है तो। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप देखिए जन्म के बाद या उसके बाद मोबाइल का ज़माना नहीं था उस जी, दौर में, बिल्कुल। है ना? और उस दौर में ऐसा इंटरनेट नहीं था, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। नहीं, नहीं। हुँ, तो आपने आकर देखिए इसी को ही इंटरनेट पे ही आपने ये चीज़ जो अपना ये शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी। एक्चुअली अभी तो क्या है ना कि लोग काफ़ी एक्सपोज़ है कि चलो स्मार्टफ़ोन सबके पास है, मोबाइल डेटा सबके पास है, वाई-फाई अवेलेबल है, तो आप हर चीज़ कहीं न कहीं से सीख सकते हैं, कहीं न कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। पर जब मैंने शुरुआत की थी तब इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो जब मेरी बिल्कुल, हाँ। पहली शुरुआत थी तो वो वही थी कि मैं क्लासेस लेना शुरू किया था कि 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट से, फिर बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा जब उनका समर वैकेशन आता था या वैकेशन होता था, तो मैं बच्चों के लिए क्लासेस करती थी। तो आई गेस उससे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। पर शुरुआत मेरी भी वैसे ही थी कि 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट आते थे सीखने के लिए और मैं उनको सिखाती थी। पर जब आपके खुद के घर से जब एप्रिसिएशन आना शुरू होता है और सपोर्ट मिलता है और एक कॉन्फिडेंस आता है खुद में कि नहीं आप कर सकते हो। फेलियर तो सबके साथ आनी ही है। देयर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी सक्सेस है जिसने फेलियर नहीं देखा है। तो अगर फेलियर से आप डर जाते हैं और कोशिश ही नहीं करते हैं तो फिर तो आप पहले से ही नाकाम हो चुके हैं। तो वो थोड़ा-सा अपग्रेड होना ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जैसे वक़्त के मैंने कहा साथ हुँ, कि हुँ, हुँ। तो मोबाइल नहीं थे या स्मार्टफ़ोन नहीं थे तो उस तरह से शुरुआत की थी। फिर जब स्मार्टफ़ोन आए तो थोड़ा-सा बदलाव टाइम टू टाइम लाना लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। तो वो बदलाव के साथ चलते जाओ तो आप भी जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड उसमें से ही कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। हुँ। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा वो क्षण था, मतलब मुश्किल भरे क्षण तो आपकी ज़िंदगी में रहे, जब जी। आपने ऐसे अपने आप को खुद महसूस किया कि आप अपराजिता हैं? यस, ये वाला जो टाइम है वो शायद वो वाला टाइम है कि जब मैं मेरी बेटी को उसकी प्ले स्कूल लेने और छोड़ने जाती थी जी। और तब जब क्या होता है ना कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप सिर्फ 4 दीवारों के अंदर ही बंद रहते हैं और ऑब्वियसली बच्चे में बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए होते हैं तो बाहर की दुनिया से भी थोड़े से कट ऑफ हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे टाइम पे तो स्मार्टफ़ोन थे नहीं कि आप चलो फ़ोन से कनेक्टेड रहो। तो जब पहली बार बच्चा प्ले स्कूल जाना, नर्सरी जाना शुरू करता है, तो आप तब थोड़ा-थोड़ा बाहर निकलना शुरू करते हैं, तब आपको 2 घंटा अपने लिए मिलना शुरू होता है। तो आई थिंक वो जो एक टाइम था कि वहाँ पे मेरी बच्ची रोज़ जाती थी और उसको मैं लेने और छोड़ने जाती थी और मैं दूसरी मदर्स को देखती थी, तो मुझे हुँ, लगता था कि ये अभी मैंने अपने साथ बहुत हद कर दी है, अभी मुझे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक वो एक मोमेंट था और स्पेशली आजकल के तो बच्चे भी इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद ही आपको बता देते हैं कि मेरी इतनी छोटी-सी बेटी थी शायद 3 साल की रही होगी और उसने तुरंत ही बोल दिया था कि मम्मा दूसरी मम्मा को देखो वो कितने अच्छे से
है और आप ऐसे भूत की तरह आते हो। तो वो कंपैरिजन जो है वो आपको चुभ गया। आपने कहा हाँ, कि मुझे तो तो करना कहीं है। न कहीं वो एक ऐसा दिल में लगा कि अरे बाप रे! हुँ, मतलब अभी तो मतलब वो एक मोमेंट था कि तब मुझे लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए ये मैं आगे अपने आप को ऐसे तो नहीं लेके जाऊँगी। हुँ, तो हुँ, हुँ। आई थिंक उसी दिन से बदलाव की शुरुआत हो गई थी, तो मैं कहूँगी कि वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ़ का। और दूसरा टर्निंग पॉइंट तब था जब बच्चा मेरा पैदा हुआ था हुँ, और हुँ। जो मैं खाना सीखने की मैंने शुरुआत की थी क्योंकि उस टाइम पे तो मेरी 14 साल की जॉब थी, वो छोड़ चुकी थी। हुँ, कुकिंग का अच्छा। कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी हुँ, एक्सपीरियंस था बैंकिंग का था और वो एक्सपीरियंस बैंकिंग का जो था वो पीछे छोड़ चुकी थी मैं और कुछ एक नई चीज़, नया ही फितूर दिमाग में लेके बस मैं चल पड़ी थी कि इसमें आगे जाके मैं कुछ करूँगी। तो वो एक जो मोमेंट था वो मेरे लिए शायद अपराजिता था कि हुँ। कहीं न कहीं लगा था कि इसमें से ही कुछ करूँगी मैं अब, इसमें दिखाऊँगी कोई मैं। दो राय नहीं है कि आप वाक़ई में अपराजिता है। बहुत ही आपने कोशिश की है, बहुत ही संघर्ष किया है और अपनी मेहनत के दम पर आपने जो है अपने एक जगह अलग से बनाई है। जी, आपने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी और जी। उसमें आपने बेटी खिलाओ बेटी बचाओ ऐसा नारा आपने एक चिट्ठी लिखी थी। जी, वो एक्चुअली कहने का मतलब ये था कि सिर्फ़ बेटियों को ही क्यों है कि खाना पकाना सीखना है। बेटों को क्यों नहीं सीखना है? उसके रीज़न्स मैंने दिए हुए थे कि एक तो आज जो जनरेशन हम जिस जनरेशन में हैं, वहाँ पे अगर हम ये कहें कि घर सिर्फ़ एक इंसान से एक इंसान की कमाई से नहीं चलता है, तो कपल को दोनों को कमाना ज़रूरी है। तो घर की भी जो ड्यूटी है स्पेशली खाना पकाना, वो सिर्फ़ क्यों एक वाइफ़ की ही ज़िम्मेदारी बन के रह जाती है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हस्बैंड का बोझ आप थोड़ा-सा शेयर कर सकते हैं, तो वाइफ़ का बोझ भी आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से आ रही थी कि सिर्फ़ बेटी को ही क्यों हमें सिखाना है कि आप खाना पकाओ। आप बेटों को सिखाएँ और दूसरा कि आजकल हर कोई माँ-बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा परदेस जाए, वहाँ पे अच्छी-सी तालीम लेके वापस आए। तो जभी भी माँ का लाडला जो होता है, वो परदेस जाके रोटी फुला क्योंकि लाडले को कभी सिखाया ही नहीं है कि चाय कैसे बनेगी। तो परदेस तो पहुँचा दिया लाडला, अब अभी कहाँ से वो चाय बनाएगा, कहाँ से रोटी बनाएगा? तो थोड़ा-सा हाँ, अगर मैं सिखा ये दूँ तो चाहूँगी कि आप हमारी उन महिलाओं को इस बात का संदेश ज़रूर दें, जो मतलब यही सोच तक की बनती चली आ रही है कि बेटा जो है वो तो बाहर कमाने जाएगा और जी, महिलाएँ जो बेटियाँ हैं वो घर में ही रहेंगी। जी, जी। तो उन महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश दें। नहीं, ये सोच अगर आप आज की जनरेशन में, आज के ज़माने में लेके चल रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं रहा है कि सिर्फ़ बेटा ही कमाएगा क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, अभी का जो टाइम हमें चल रहा है, वहाँ पे बेटियाँ भी उतनी ही कैपेबल है, उतनी ही सक्षम है कि जितना आपका बेटा एक कर सकता है, वही चीज़ें आपकी बेटी भी कर सकती है। बेटियों को अ, किचन तक या खाना बनाने तक या घर के काम तक महदूद मत रखे, उनको भी एक्सपोज़र उतना ही दे एंड देन यू विल सी कि वो कितने अच्छे से फ्लाई करती है। तो थोड़ी-सी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। अगर जो हम हमारी मूवी से बॉलीवुड से एग्ज़ाम्पल लें तो जो फोगत सिस्टर है, तो उनके पापा ने पहले बहुत चाहा कि मेरा बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो, पर जब हाँ, बेटा हाँ। नहीं हुआ, तो फिर वो ही पापा थे जिनको बेटा चाहिए था, पर बेटी को ऐसी रेसलर बनाई कि उसने पूरे विश्व में जी नाम हाँ, उस परिवार की अब बेटियाँ जो हैं वो ओलंपिक में जी, गोल्ड मेडल लेकर आती हैं। जी। हुँ, तो हुँ। थोड़ी-सी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है और सिर्फ़ इतना ही नहीं बदलाव कि बेटियों को आगे बढ़ने दें, पर वो बदलाव की भी ज़रूरत है कि बेटों को भी बेसिक थोड़ा-सा घर के काम में इन्वॉल्व करें। ऐसा ना करें कि बेटा है तो भाई ये काम नहीं कर सकता है। जो काम बेटियाँ कर सकती है, वो बेटे कर सकते हैं और जो बेटा कर सकता है, वो बेटियाँ भी कर सकती है। बिल्कुल।
हर कोई, हर बंदा हर काम कर सकता है, जी बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर से पालें, जी दोनों को बराबर सिखाएं। जी अच्छा, एक बात और, मैं इधर सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है, जी जिसमें एक हमारे जाने माने पर्सन ने लिखा है कि महिलाओं ने सिलबट्टे पर जो चटनी बनती थी बहुत स्वाद होती थी, जी पर उसकी जगह मिक्सी आ गई है, मिक्सी में बनने लग पड़ी है चटनियां, जी तो महिलाओं ने जो है वो खाने का जायका जो है वो बेस्वाद कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिलबट्टे की चटनी अच्छी होती है, लेकिन आज इतना काम है महिलाओं के पास, सिलबट्टे के लिए बहुत मतलब बहुत वो होना पड़ता है, जी आपके पास टाइम होना चाहिए। एक्चुअली सुनीता जी, ये जो भाई साहब है जिन्होंने कहा है, पहले तो मैं कहूंगी इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सिलबट्टे की चटनी का स्वाद कुछ अलग ही होता है, ये बिल्कुल हाँ, सही बात है। पर वो भाई साहब के फोन को आप पहले चेक करिए, जब भी वो भाई साहब से बात हो तो पहले बोलिए कि आपसे सवाल बाद में पूछेंगे, आपका स्टेटमेंट बाद में लेंगे, पहले आपका फोन दिखा दीजिए। अगर वो अपने पॉकेट में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कैरी कर रहे हैं तो वहीं पे ही आप उनको पकड़िए कि अरे भाई आपने तो मतलब बातों का, गुफ्तगू का जायका ही बदल दिया, ये क्या, ये तो बेस्वाद हो गया। वो टर्र टर्र वाला फोन था ना, वो उसमें बड़ा मजा आता था, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो बोलते थे ना, उसकी तो क्या जी, बात थी। तो मतलब जिंदगी को बेहतर करने के लिए अगर हम कुछ गैजेट अपनी लाइफ में, अपने किचन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको बेहतरीन खाना दे रहे हैं, तो क्या बुराई है। मतलब कभी टाइम मिलता है, जैसे कि इतवार है या छुट्टी का दिन है, तो चलो हम फुर्सत से एकदम वो सिलबट्टे पे बनाएंगे पीस पीस के, वो अलग बात हो गई। पर डे टू डे की जिंदगी में आज आराम से बैठ के सिलबट्टे पे पीसना, वो हमारी जो दादियां रहती थी वो उनका टाइम अलग में था। रहती थी। हाँ, मतलब उनका टाइम अलग था, उनके पास इतने सारे काम नहीं होते थे, तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी अलग थी, हमारी अलग है, तो वो कंपैरिज़न का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गैजेट्स बुरे नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपकी ज़िंदगी को थोड़े बेहतर अगर वो बना रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इधर मैं आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी देख रही थी, जी, जिसमें आप कह रही हैं कि अधूरी हूँ पर अनोखी हूँ। कोई जी। दो राय नहीं कि अनोखी हैं, स्पेशल हैं। अपने फैन्स के लिए तो आप वाक़ई में बहुत अनोखी हैं, स्पेशल भी हैं। लेकिन अधूरी हूँ ये समझ में नहीं आया मुझे। नहीं सुनीता जी, इसमें अधूरी का कहने का मतलब ये है कि कोई, जैसे कि पहले के ज़माने में बोलते थे ना कि हमें सर्वगुण संपन्न चाहिए, तो जी। अभी मुझे लगता है कि सर्वगुण संपन्न आज तक धरती पे कोई पैदा हुआ नहीं है। हुँ। इनफैक्ट आप देखेंगे तो भगवान राम की जो सीता जी थे, उनमें भी आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा कि चलो भाई, वो इसकी वज़ह से भगवान राम ने, उन्होंने जो एक शक का कीड़ा, या आप जो कहेंगे कि वो चले गए थे घर छोड़ के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कहीं से भी एकदम कंप्लीट नहीं हूँ, ना ही मैं कंप्लीट वाइफ हूँ, ना ही मैं एकदम कंप्लीट माँ हूँ, और कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हमेशा छूट ही जाता है। तो हर औरत जो होती है, उसे आप देवी का रूप एक बना देते हैं, मतलब देवी आप बना चुके हैं उसको, और फिर आप बोलते हैं कि अभी मतलब वो औरत को एक देवी की तरह ट्रीट करो, या देवी की तरह वो आपको ट्रीट करे। वो क्यों करना है ना? मैं कोई देवी हूँ नहीं, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि मैं अधूरी हूँ, बहुत सारी काम खामियां हैं मुझ में। तो वो खामियां होने के बावजूद भी मैं अनोखी हूँ, क्योंकि हर औरत जो होती है वो एक दूसरे से अलग ही होती है, और हर औरत के पास जितनी खामियां होती है उतने ही हुनर भी होते हैं, उतनी ही अच्छाइयाँ होती है। इट्स जस्ट दैट कि आपकी आंखें क्या देखना चाहती है और क्या देखना नहीं चाहती है। तो हर औरत अधूरी है, पर हर औरत अनोखी है। तो उसको देवी मत बनाइए, उसको औरत ही रहने दीजिए, और उसकी आपको एक्टिंग खामियों का के भी साथ। शौक है, आपने बहुत बढ़िया जो है उसमें एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है। तो क्या शौक रखती हैं कि आप जल्दी ही बॉलीवुड की किसी फ़िल्म में नज़र आएँगी? नहीं, नहीं, एक्टिंग का कोई मेरा मेरा कोई बैकग्राउंड एक्टिंग का नहीं है, बस मैं खाना बना सकती हूँ। एक्टिंग वो लाजवाब है आप उसमें, कोई दो राय नहीं।
एक बात और जानना चाहूँगी कि अ, भई आप आपके भी कई प्रेरणा रहे होंगे लोग जिनसे जी, आपने प्रेरणा ली और जी, जब आप खुद एक प्रेरणा बन जाते हैं, आपके देश दुनिया में लाखों चाहने वाले हैं, आप यस, उन सबकी प्रेरणा हैं, जी, खासकर युवाओं की तो बहुत बड़ी प्रेरणा है आप। जी। तो कैसा महसूस होता है जब आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर आपको मतलब सम्मानित किया जाता है और सब? एक्चुअली मैं आपको सच इसका जवाब दूँ तो हाँ, मैं शुरुआत इस जवाब की यहीं से ही करूँगी कि बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा इसलिए लगता है कि आपने जो हार्ड वर्क इतने सालों का किया हुआ है, खून-पसीना एक किया हुआ है, उसको जाके जब लोग एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। जब रेसिपीज़ लोग पसंद करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो घर में जो अपने किचन सेट के साथ वो छोटी-छोटी बच्चियों के किचन सेट वाले खिलौने होते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो वो मेघना मेघना खेलते हैं और उनकी मम्मियाँ वीडियो लेके ना मुझे भेजती है कि ये देखो और वो लड़कियाँ बोलती भी है कि आज ना मैं मेघना बनी हुई हूँ और वो अच्छा। लास्ट में वो वाला वो वाला जेस्चर भी करते हैं जो मेरे हर वीडियो में होता है। तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पे और ऐसा लगता है कि आपने कहीं सोसाइटी में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है बेटर बनाने के लिए लोगों को। तो वो एक चीज़ जब सोचते हैं तो बेशक बहुत ही अच्छा लगता है। पर अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत आगे तक जाना है। तो इतने में ही अगर सोच के रुक जाएँगे तो कोई बात नहीं बनी। तो अभी तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि जैसे शुरुआत ही हुई है और इतना कुछ है कि शेयर तो करने क्या को कि सोचा है आपने? कहाँ तक? नहीं, वही तो है कि देखिए जब शुरुआत की थी तो कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक आएँगे, तो आज जहाँ तक पहुँचे आई जस्ट बिलीव कि मैं सिर्फ़ इतने में ही विश्वास रखती हूँ कि हार्ड वर्क करते जाओ क्योंकि हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अभी तक विज्ञान ने इतनी सारी खोज कर ली है कि विटामिन की डेफिशिएंसी है कि आप में कमी है, तो वो विटामिन की गोली आपको दे दे और वो कमी पूरी हो जाती है। पर हार्ड वर्क की आज तक कोई गोली तो बनी नहीं है। तो जब तक वो गोली बनी नहीं है तब तक आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो बस मैं हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ और रोज़ वही है कि रोज़ कुआँ खोदते हैं और रोज़ उसमें से पानी निकालते हैं। तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप कुकिंग टिप्स भी देती हैं और खाने पकाने की आपकी रेसिपीज़ भी होती हैं उसमें। तो उन दिनों की बात जब आती है, जब महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन की और हाँ, माहवारी की बात आती है, तो हाँ, उस दौरान आप ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ जो किशोरियाँ जो हमारी हाँ, टीनेज बच्चियाँ हैं, हाँ। उनको आप क्या समझाना चाहेंगी? जी, एक्चुअली ना वो टाइम पे मैं पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ क्योंकि मेरी भी 14 साल की बेटी है, तो वो भी यही पेन से गुज़र रही है अभी। तो मेरा और मेरी बेटी का जब मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो 6 से 7 दिन का टाइम होता है, वो हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि अभी जो इतनी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी होती है कि यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, ये काम क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी चेंजेस से गुज़र रही होती है, तो थोड़ा-सा आराम से रहे, थोड़ा-सा रिलैक्स करे। उस टाइम पे आयरन की काफ़ी डेफ़िशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। और उस टाइम पे अगर आयरन रिच खाना ले, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाना ले क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं करनी होती है, तो क्या है कि आप एक ही जगह पे रुके हुए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा बैलेंस खाना रहे एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये चीज़ को बहुत सारी मैंने जगहों पे छोटी-छोटी जगहों से स्पेशली देखते हैं तो अम, इसको गंदा माना जाता है या तो कहा जाता है कि आप थोड़ा-सा अलग रह लो या जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो मन में एक चीज़ बिठा देती है कि छूने लायक नहीं होता है। आप अगर ये बदलाव लाए कि आपकी ही बच्ची है, उसको थोड़ा-सा पैम्पर करें क्योंकि बहुत सारे बदलाव से शरीर गुज़र रहा होता है, इतने सारे क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, उस टाइम पे थोड़ा-सा प्यार से गले लगा के अगर उसको आप ट्रीट करेंगे तो शायद जो आपने सहा है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं सहेगी।
तो थोड़ा सा अगर खाना और अपना खाने पर ही ये बात हुई तो अक्सर हम कभी-कभी देखते हैं कि जब तनाव में आते हैं तो हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जी, और कई बार कई ऐसा भी होता है कि जब खुशी होती है तो पार्टियाँ हो जाती हैं, जी, तब भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जी, जी, तो जी। क्या कहना चाहेंगे कि कैसा हमें रखना चाहिए? एक्चुअली मैं ना थोड़ा-सा सहमत करती हूँ कि चलो बहुत खुश है तो चलो एक जलेबी और खा ली या एक गुलाब जामुन और खा लिया, वो चल जाता है क्योंकि उस टाइम पे माइंड फिर भी थोड़ा-सा कॉन्शियस होता है कि भाई मैंने एक एक्स्ट्रा खा लिया है। पर जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, उस टाइम पे आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ ढूँढ रहा होता है फॉल बैक करने के लिए। मतलब कि आज चलो मेरा दिन अच्छा नहीं गया है, तो आज मैं ना एक बड़ा-सा आइसक्रीम का डब्बा लेके बैठ जाता हूँ, तो आपने वो आइसक्रीम को ना एक वो क्राइंग शोल्डर के उस वो शोल्डर बना लिया कि ये मतलब दिन अच्छा नहीं गया है, तो मुझे हक है कि ये पूरा डब्बा भर के मैं आइसक्रीम खा लूँ। वो अपना मन ना अपने आप को मनाने लगता है। उसकी बजाय मैं कहती हूँ कि जब आप कभी भी ऐसे टफ टाइम आता है, तो ये क्यों सोचते हैं कि दिन बुरा गया है तो मैं आइसक्रीम खा लूँ। उसी की जगह पे ये उस टाइम पे मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो स्पेशली बुरे टाइम पे मैं ये सोचती हूँ कि चलो आज बुरा गया है, मैं कल इसको इससे ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी, तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो खाने की तरफ ना फिर मन नहीं जाता है, मन आपका डाइवर्ट हो जाता है कि आप इसको बेहतर कैसे बनाएँगे। तो खाना एक शॉर्टकट है और मैं शॉर्टकट में कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ। वो ये होता है कि आज दिन बुरा गया, तो शॉर्टकट है खुशियाँ पाने का, तो वो है कि मैंने खाना खा लिया तो मैं खुश हो गई। उससे अच्छा है कि आप खुशियाँ वही काम में ढूँढे जहाँ पे फेल हुए हैं, तो थोड़ा-सा हार्ड वर्क और करें, कहीं ढूँढे कि क्यों फेल हुए हैं, उसमें एनर्जी लगाएँगे तो पक्की बात है कि वो जो सैड डे है, वो आपका हैप्पी डे में आज नहीं, कल नहीं तो परसों तो बदलने ही वाला है। तो तब खा लीजिए एक गुलाब जामुन। मेघना जी आपने बहुत अच्छी बातें हमसे करी हैं और प्रोग्राम के अंत में मैं एक गुज़ारिश आपसे करना चाहूँगी कि जी, अपनी कोई एक डिश आप जो बनाएँ, जी, उसका नाम आप अपराजिता रखें। और डेफ़िनेटली, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने उसका नाम अपराजिता रखा, तो उसके पीछे क्या वजह? डेफ़िनेटली एक डिश ऐसी हम क्रिएट डेफ़िनेटली करेंगे कि वो डिश का नाम अपराजिता होगा और उसको जस्टिफ़ाई भी करता होगा कि बिल्कुल। कहीं पे भी वो हारने-थकने वाली बात उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी एंड वो डिश डेफ़िनेटली एक अपराजिता होगी। तो जब भी आप वो डिश बना लें, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और जी, फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे। आपका डेफ़िनेट बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने डेफ़िनेट अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू, सो मच मेघना जी। शेफ थैंक मेघना, आपको सलाम है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बाय-बाय। बाय। तो अभी आप देख रहे थे शेफ मेघना कामदार से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। दोस्तों ये आप अमर उजाला डॉट अपराजिता डॉट कॉम पर भी देख सकते हैं। आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपराजिता डॉट अमर उजाला डॉट कॉम और आप हमें फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य जितने भी मंच हैं, ट्विटर है, आप उसमें भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो अगली बार किसी नई शख्सियत मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।